फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम मैक्सिमम पीसीबी वाले डरते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बिना फिजिक्स के सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा यही है कि जितने जल्दी हो सके फिजिक्स से डरना बंद करो और इससे प्यार करना सीखो और लग जाओ इसे जीतने के लिए। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि हम बायो वाले हैं, हमसे मैथ्स नहीं होगा। तो मेरी मानो कि अगर तुम्हें बेसिक क्लास 8 तक वाली मैथ्स भी आती है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें कोई बहुत बड़े इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, बेसिक मैथ्स के एप्लीकेशंस करने हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में। मेरी मैथ्स भी एवरेज ही थी और ये रीजन नहीं था मेरा बायो लेने का। मुझे तो इनफैक्ट मैथ्स भी बहुत पसंद था, पर मेरी मैथ्स थोड़ी एवरेज थी। तो इसके वजह से भले ही मुझे फिजिक्स भी बहुत पसंद था, पर मेरे पसंद के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आ पाते थे फिजिक्स में। पर मैंने इतने तो मैनेज कर लिए थे कि सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको मिनिमम 140 प्लस तो लाना ही है फॉर सिलेक्शन। और जो इधर के बचे हुए मार्क्स हैं उनको आपको बायो और केमिस्ट्री में कंपनसेट करना है। बायो में फुल मार्क्स लाके और केमिस्ट्री में 160-170 के आसपास लाके। तो अब हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे जिससे आपको पूरी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी कुछ मिनट्स में ही मिल जाए। तो एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो और हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, तो उनको नोट कर लो। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स में ध्यान में रखा और उनको अपने फाइनल अटेम्प्ट में यूज करके 620 मार्क्स नीट 2021 में लाया। पॉइंट नंबर 1, फिजिक्स को बायो की तरह मत पढ़ो, सॉल्व करो। हर सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है, तो अगर एक सब्जेक्ट का तरीका दूसरे सब्जेक्ट पे लगाओगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सॉल्व एज मच एज यू कैन। बहुत सारे मॉड्यूल्स या बुक्स के पीछे मत भागो। कोई एक मॉड्यूल या कोई एक बुक पकड़ो और उसे ही बार बार सॉल्व करो। एक बार जब उस चैप्टर को मास्टर कर लो तो सिर्फ नोट्स पढ़ने से एंड में भी हो जाएगा। तो रिमेम्बर दिस एंड सॉल्व एज मच एज यू कैन। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका आइडिया PYQs से लगाओ। पॉइंट नंबर 2, मास्टर योर नोट्स। जैसे क्वेश्चंस आपको टीचर्स क्लास में कराते हैं उनको मास्टर करो, क्योंकि टीचर्स की एक्सपीरियंस और नॉलेज को तुम नहीं जानते। Years of guiding the students and knowing what kind of mistakes they make, teachers know कि कैसे नोट्स बनवाने हैं, किन पॉइंट्स को हाईलाइट करवाने हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के नोट्स टीचर्स बनवाते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ पाओ या फिर ऑफलाइन अटेंड कर पाओ तो प्लीज डू इट और उन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 इज टू मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट और डिसाइड करो कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक टॉपिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या मॉडरेट टॉपिक्स हैं। वीक टॉपिक्स वो होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपको उन चैप्टर्स का कुछ भी नहीं आता, आप बिना पढ़े उन्हें सॉल्व तो क्या समझ भी नहीं सकते। मॉडरेट टॉपिक्स वो होते हैं कि अगर आप एक बार रिवाइज कर लो तो आपको सब चीज वापस दोबारा से याद आ जाए। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वो होते हैं जिन्हें आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं और सही सॉल्व कर सकते हैं। वीक टॉपिक्स वो हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट फिजिक्स में हर एक चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। वीक टॉपिक्स के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बढ़ानी होगी, पर किसी भी टॉपिक को बहुत दिनों तक बिना रिवाइज किए मत छोड़ो, ताकि आप उस चैप्टर से आउट ऑफ टच ना चले जाओ और वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी वीक में ना कन्वर्ट हो जाए। अपने नीट के सेकंड अटेम्प्ट के बाद 2020 के पेपर के बाद, जिसमें मुझे 589 मार्क्स आए थे, मैंने नीट के दिन ही पेपर के पीछे एक लिस्ट बनाया था कि नीट के ड्यूरिंग मुझे क्या क्या डाउट्स आए, मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या गलतियां मुझे नहीं दोहरानी और क्या क्या मैं भूल जाती हूँ। उन सब चीज़ों का एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को मैं सालों भर देखती रहती थी। रिग्रेट तो बहुत होता था, पर उससे अपनी गलतियां भी पहचान में आती थी, तो मैंने वो गलतियां नहीं दोहराई। ये पॉइंट पूरे वीडियो का शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो प्लीज प्लीज फॉलो दिस पॉइंट।
Fourth point is to make short notes. Short notes comprise of all the formulas and all the mistakes you make while solving the questions and some short tricks. इन सभी चीज़ों को एक जगह लिख लो. ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेपर में गंदे से लिखें, छोटे छोटे लिखें जो कि खुद भी बाद में ना समझ आए. 3-4 पेजेस लो, उन पे अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में नीटली लिखो सारे इन सभी चीज़ों को, जिससे कि खुद भी बाद में पढ़ने का मन हो. फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेक योर ओन नोट्स. Handmade notes are very important. I cannot emphasize enough on the fact कि handmade notes कितने important है. अपने notes खुद बनाओ, खुद लिखो, और as you move along the syllabus, as you move further, उन्हीं notes में important points add करते जाओ. उन questions को mark करते जाओ जो बार बार tests या mock tests में repeat हो रहे हैं. उन पॉइंट्स को मार्क करो जो कि PYQs में आ चुके हैं, या उस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करो जो कि PYQs में आए हैं, क्योंकि बिलीव मी और नॉट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एंड यू डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक इन अ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिक्स्थ पॉइंट इज टू नॉट पैनिक. It is a subject which holds only 25% of your paper, which makes it important. It is a very tough subject for most of us. So इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 25% है तो हम इसे पढ़े ना. It is a very important subject और इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता. ये बात अपने दिमाग में डाल लो. 180 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है, तो अगर तुम इसमें 150 भी ले आओ, that leaves you with 6 questions you can solve wrong. तो डरो मत, बस पढ़ते जाओ. Keep studying, keep grinding, keep dreaming. Thank you.